आप जूनियर इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं? आपका एग्जाम कितना टफ है या कितना इजी है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए और आपको मेरे ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए। एग्जाम से लगभग 5 से 6 महीने पहले आप लोगों को बनाई गई थी। आपको सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करा भी दिया और आपके 10 बैकलॉग रह गए, तो फायदा क्या हुआ? सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। नेगेटिव से पहले आप लोगों को 0 लेवल पे आना पड़ता है, 0 लेवल से आप लोगों को CBT 1 के लेवल पे आना पड़ता है और CBT 1 से आपको CBT 2 के लेवल पे आना पड़ता है। आपको रियलिस्टिक एंड लॉजिकल सोचना पड़ेगा। 2025 में इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, सब कुछ है। टैग को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, जीके को कैसे पढ़ना है। और देखिए, मैंने अचीव करके दिखाया। मैंने मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट के बाद मेहनत करी और इसको मैंने ट्रू करके दिखाया है। अगर आपका ड्रीम SSC JEE 2025 है, तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, व्हाई? आप जूनियर इंजीनियर ही क्यों बनना चाहते हैं? इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या ये आपका खुद का सपना है, या आपके पेरेंट्स ने ये आपके ऊपर थोपा है, या आपके दोस्त इसकी तैयारी कर रहे थे इसलिए आप इसको करना चाहते हैं, या बहुत फैसिनेटिंग लगता है इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करना, या फिर अभी आपके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा इसलिए आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। जब तक आपके पास इस वाई का आंसर नहीं होगा, तब तक आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे। आपको थोड़ी देर बाद बोर लगने लगेगा, क्योंकि इसकी एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना एक तपस्या है, एक सैक्रिफाइसेस है। आपका एग्जाम कितना टफ है या कितना इजी है, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, अगर इजी है तो सबके लिए इजी है। आने वाले समय में अगर आप 5 से 6 लाख बच्चों को पीछे छोड़कर आगे निकलना चाहते हैं, तो आपका रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ईयर टू ईयर लॉन्ग, मतलब ये एक लंबे समय की तपस्या है। साथ के साथ आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि पुराने सालों में SSC JEE के पैटर्न में क्या रहा है और आपको इस वीडियो को क्यों देखना चाहिए और आपको मेरे ऊपर क्यों भरोसा करना चाहिए। आइए एक बार हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब 2023 में ये SSC JEE का एग्जाम हुआ था, तो यहां पर मैंने एक आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी 326 से लेकर के 340 की, और ये वीडियो आपकी यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। और कट ऑफ आने के बाद में मैंने वापस से ये वीडियो बनाया भी था कि जो बताया था वही कट ऑफ आई है। तो इसकी कट ऑफ अगर हम लोग देखें तो 2023 की जो कट ऑफ थी वो CPWD की अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि जनरल की कट ऑफ 346 थी, BRO की कट ऑफ 325 थी, जिसे आप अगर इस रेंज के अंदर देखेंगे तो इसी रेंज के अंदर आप लोगों को मिलेगी। बाकी सारी कैटेगरी की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं। अब मैं 2024 की बात करता हूं, तो 2024 में मैंने एक लॉजिकल थिंकिंग वीडियो बनाया था कि लॉजिकल सोचा जाए तो कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा, पूरी कैलकुलेशन के साथ आप लोगों को बताया था कि 2024 में एक वीडियो बनाया जिसमें बताया कि अगर आप 370 से 400 नंबर लेके आते हो तो जनरल कैटेगरी के अंदर हम लोग स्टैंडर्ड लेकर के चलते हैं। अगर आप 370 से 400 नंबर लेकर के आ रहे हो तो आपको आराम से BRO से लेकर के और CPWD तक के डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। चलिए मैं आप लोगों को कट ऑफ दिखाता हूं 2024 की। ये 2024 की फाइनल कट ऑफ है। आप फाइनल कट ऑफ देखेंगे तो ये 400 है और यहां अगर देखेंगे तो 375 है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप 370 से 400 कट ऑफ 400 मार्क्स लेकर के आते हो, और ये वीडियो भी आपके पास अवेलेबल है, एग्जाम से लगभग 5 से 6 महीने पहले आप लोगों को बनाई गई थी। अब हम 2025 की भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़े कॉम्पिटिशन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एग्जाम को क्लियर करने के 4 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं। पहला पिलर आपके पास में सिलेबस का कंप्लीशन। आप समझ लीजिए कि टीचर ने, आप हमारी पूरी टीम ने आपको सिलेबस टाइम पर कंप्लीट करा भी दिया और आपके 10 बैकलॉग रह गए, तो फायदा क्या हुआ? अगर आपके 4 स्ट्रॉन्ग पिलर में से ये चारों स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट होने से एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आपका प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। आपका स्टडी मटेरियल रिलेवेंट है या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। प्रैक्टिस एंड एनालिसिस, आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, उसके बाद अपना एनालिसिस करना कि मैंने कहां पर गलतियां करी और आगे मुझे कौन कौन सी गलतियों को करने से बचना है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एंड द लास्ट इज रिवीजन। अगर ये चारों पिलर्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका सिर्फ और सिर्फ किसी एक पिलर को स्ट्रॉन्ग करने से सिलेक्शन नहीं हो सकता। इस बात को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। आप फिलहाल अभी नेगेटिव स्टेज पर हैं,
नेगेटिव से पहले आप लोगों को जीरो लेवल पे आना पड़ता है, जीरो लेवल से आप लोगों को सीबीटी 1 के लेवल पे आना पड़ता है, और सीबीटी 1 से आपको सीबीटी 2 के लेवल पे आना पड़ता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। याद रखिएगा इस बात को। पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए कितना टारगेट करना पड़ेगा। फिलहाल आप लोग सीबीटी 1 से शुरुआत करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं 2 साल पहले यानी कि 2023 से इस एग्जाम का जो पैटर्न था बदल दिया गया। पहले 2023 से पहले सीबीटी 1 आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में और सीबीटी 2 नहीं हुआ करता था, डिस्क्रिप्टिव पेपर हुआ करता, जिसको आपको रिटन एग्जाम बोलते हैं, उसको लिखना पड़ता था, फिर आपकी 500 में से मेरिट लिस्ट बनती थी। 2023 से दोनों ही पेपर्स को सीबीटी फॉर्म में यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की फॉर्म में कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कर दिया गया। उसके बाद में इसकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो 2023 में 108 और 2024 में 122, मतलब 10 से 12 नंबर से इंक्रीज होगी कट ऑफ। और फाइनल कट ऑफ की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, फाइनल कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो ये 2023 के अंदर 346 थी कट ऑफ, जो कि 2024 के अंदर 400 पहुंच गई। कितना कट ऑफ का डिफरेंस आया? 50 नंबर से भी ज्यादा कट ऑफ डिफरेंस आया दोनों में। देखिए आप यहां पे देखिए 375 है और इस जगह पर कट ऑफ 325 है। 50 नंबर के डिफरेंस से आपकी कट ऑफ इंक्रीज हुई। तो आप सेम टारगेट से जो मैंने 2024 में बताया, क्या इस स्ट्रेटेजी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको लॉजिकल और बहुत ही स्ट्रेटेजिकल सोचना पड़ेगा, आपको रियलिस्टिक एंड लॉजिकल सोचना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम क्लियर हो सकता है। आइए एक बार बात कर लेते हैं कि अगर आप 2025 में इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आपको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे 500 में से, तब जाके आप फाइनल कट ऑफ लिस्ट के अंदर आपका नाम होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम लोग सीबीटी 1 के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। सीबीटी 1 अगर आप एग्जाम को देखें तो इसमें तो 200 मार्क्स का पेपर रहता है, जिसमें एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आता है। 3 सेक्शंस में रहेगा, जैसे कि रीजनिंग, जीके और टेक्निकल। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग टोटल 50 नंबर की आती है, और 50 नंबर में से आपको 45 से 50 लाने होंगे, और ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। लास्ट के टाइम पर कैसे करना है वो मैं आपको लास्ट में इस वीडियो में बताऊंगा। जीके आप लोगों की 50 नंबर की होती है, जिसमें से आपको 25 से 28 नंबर लाने ही पड़ेंगे। और सबसे लास्ट में टेक्निकल, ये आपका 100 मार्क्स का होता है, इसमें से आपको 80 to 85 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब बहुत सारे बुद्धिमान लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिखेंगे कि ये तो आपके भी नहीं आ पाएंगे, ये नहीं आ पाएगा, ये तो लॉजिकल नहीं है। भाई साहब, आप पुराने साल की कट ऑफ देख लीजिए। लड़के 400 नंबर लेकर के आए हैं, इसलिए 400 कट ऑफ गई है। ठीक है, अगली बार अगर 450 भी जाएगी ना, तब भी उनके नंबर आएंगे और लोग सेलेक्ट होंगे। इस कारण से यहां पर आपको रियलिस्टिक और लॉजिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, रियलिस्टिक और लॉजिकल नहीं होगे तो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। 100 में से 80 to 85 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। तो आपके टोटल, अगर मैं सीबीटी 1 के स्कोर की बात करूं तो ये 150, मतलब टोटल आप इसको काउंट करिए, 45 प्लस 25 प्लस 80 तो आपका बनता है 150, और 50 प्लस 28 प्लस 85 ये आपका बनता है 163। जब तक आप ये नहीं करेंगे ना स्कोर, तब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब बोलोगे सर इतने नंबर, क्योंकि अभी जो कट ऑफ गई है वो तो 122 गई, क्या इतना जंप आएगा? नहीं आएगा इतना जंप। लेकिन ये वो स्कोर है जिसको आपको लाना ही पड़ेगा, आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि यार मैं कैसे करूं इस एग्जाम को क्लियर। एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको अपनी हमेशा ध्यान रखिए, जो आपको टारगेट्स बनाने पड़ते हैं वो नॉन अचीवेबल टारगेट्स बनाने पड़ते हैं। आपका टारगेट माइंड में सेट है कि मेरे 120 नंबर आराम से आ जाते हैं, आप टारगेट रखिए 140 नंबर, 150, 160 नंबर, तब जाके आप कट ऑफ को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर पाओगे। जितने मार्क्स आप सीबीटी 1 में लेके आ सकते हो, उतना ही बढ़िया आप लोगों को फायदा मिलेगा सीबीटी 2 की कट ऑफ के अंदर। नेक्स्ट इज सीबीटी 2 की बात कर लेते हैं। लगभग ऑलमोस्ट आप लोगों को 50 to 60 डेज का टाइम मिलता है, और 50 to 60 डेज के आसपास, लगभग 50 to 60 आपको टाइम मिलता है डेज का। ठीक है, और इन 50 to 60 डेज के अंदर आपका सीबीटी 2 जब होगा तो इसमें सिर्फ टेक्निकल होगा। अब आपकी पूरी जो दिमाग है वो उसमें लगाना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 2 एग्जाम हो। सीबीटी 2 एग्जाम में आपका नॉन टेक्निकल नहीं होता, सिर्फ टेक्निकल होता है। तो अब इस एग्जाम के अंदर क्या होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इस जगह पे कैलकुलेटर भी दिया जाता है। पूरी तरीके से आपका पेपर जो रहेगा वो टेक्निकल का रहेगा। ठीक है, इसमें आपको कितने क्वेश्चन करके आना बहुत जरूरी है। देखिए, जब आप 80 to 85 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं? जब आप 80 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपके मार्क्स बने 240, और 85 से 3 into 3 करेंगे, 85 क्वेश्चन किए तो 255, मतलब 80 to 85 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। सही का मतलब आप लगभग 90 क्वेश्चंस कर रहे हैं तब। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग है भाई ध्यान रखना, इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की।
ध्यान रखिएगा इस बात को। इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है और इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है। ठीक है, इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है और इसकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। तो इस नेगेटिव मार्किंग को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाके मामला सेट होगा। टोटल अगर आप इसको काउंट करते हैं तो CBT 1 प्लस CBT 2 इन दोनों को मिला करके आपके जो मार्क्स बन रहे हैं 150 प्लस 240 दैट इज 390 और 160 प्लस 255 ये आपके पास 418 मार्क्स बनते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप ये चाहते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर हो, देखो CBT 1 तो कोई भी एग्जाम का क्लियर हो जाएगा, यानी कि कोई भी ब्रांच का, लेकिन CBT 2 अगर आप सिविल इंजीनियरिंग को कर रहे हैं तो आपको ये मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, तब जाके आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे, चाहे वो BRO का डिपार्टमेंट हो, चाहे MES हो, चाहे CWC हो, चाहे CPWD हो, या आपको कोई भी डिपार्टमेंट चाहिए, आपको इतने मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। ये मार्क्स आपको लगता होगा कि आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि एग्जाम की तैयारी करना आसान है नहीं। आपको ईयर टू ऑल लॉन्ग आपको तपस्या, आपको त्याग, आपको डेडिकेशन करना पड़ेगा और इसकी कीमत ना आपको एक दिन जरूर पता चलेगी जब आप जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये बताना भी है कि आपका क्या रीजन है, आप क्यों करना चाहते हो इस एग्जाम को क्लियर, क्यों आपका ये ड्रीम एग्जाम है। ठीक है, अच्छा इन चीजों को अचीव कैसे करना है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है यूट्यूब के ऊपर। इस वीडियो का नाम है फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक करें, जिसमें मैंने सारे प्लान्स, स्टडी प्लान्स, आपका सेफ स्कोर क्या है, आपका स्टडी प्लान क्या है, बुक्स क्या है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, रिवीजन, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा है। लगभग कंपटीशन आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट एक महीने में 65,000 लोगों ने इसको देखा है। इवन इससे पहले एक और वीडियो बना हुआ है जिसको लगभग 2 लाख लोगों ने देखा है। कंपटीशन लेवल आप समझ सकते हैं, तो आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा। इस वीडियो में सब कुछ है, टैग को कैसे पढ़ना है, रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, जीके को कैसे पढ़ना है, सिलेबस कैसे कवर करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस इन दिस वीडियो। तो आपको इसको देखना है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, इंजीनियर्स वाला की टीम ने जो पढ़ाया लास्ट ईयर 2024 के अंदर, उसमें टॉप 10 के अंदर, टॉप 20, टॉप 50 के अंदर, टॉप 100 के अंदर काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, देवेश सर PW मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर मैं इन टॉपर्स के साथ मीट रखता हूं, जिसमें लगभग 300, 400, कभी 500 स्टूडेंट कनेक्ट करते हैं इस टेलीग्राम चैनल के लाइव मीट में। यहां पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट करके आप अपनी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जिनका मैं बेहतर सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप एक बार जरूर लिखिएगा SSC JEE 2025 सुंदर सा लाल रंग का दिल, क्योंकि जब सेलेक्ट हो जाएंगे ना आप तो, और इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास में, ये मेरा स्क्रीनशॉट मैंने सर यहाँ पे लिखा है कि मैं इसको टारगेट को अचीव करूंगा। और जब आप सेलेक्ट होंगे ना, उस टाइम पर अपने सोशल मीडिया पर कि मैंने यहां पर लिखा था और देखिए मैंने अचीव करके दिखाया, मैंने मैनिफेस्ट किया और मैनिफेस्ट के बाद मेहनत करी और इसको मैंने ट्रू करके दिखाया है। दैट विल बी योर डेडिकेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके का और वीडियो में लाता रहूंगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना टॉपिक बता सकते हैं रिलेटेड टू द SSC JEE और द अदर इंजीनियरिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।